नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए देखिए एक प्रैक्टिस सेट। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। देखिए प्रश्न। संस्कृत में वचन होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। दूसरा प्रश्न है, मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? तो मंगलाचरण आप जानते हैं 3 प्रकार का होता है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तीसरा प्रश्न देखिए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14, 16, 18 अथवा 15। कितनी है माहेश्वर सूत्रों की संख्या? तो 14 है माहेश्वर सूत्रों की संख्या। संस्कृत में पुरुष होते हैं, 4 होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं या कोई नहीं। तो पुरुष 3 होते हैं। पाणिनि को चतुर्दश प्रत्यार सूत्र किससे प्राप्त हुए? ब्रह्मा से, शिव से, सरस्वती से, विष्णु से। तो शिव से प्राप्त हुए। ऐ उण आदि सूत्रों का मुख्य प्रयोजन है धातु सिद्धि, रूप सिद्धि, अण आदि प्रत्यारों की सिद्धि या केवल उच्चारणार्थ है। ऐ उण आदि 14 सूत्रों का मुख्य प्रयोजन है अण आदि प्रत्यारों की सिद्धि। 7वां प्रश्न देखिए, संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं? संस्कृत में विभक्तियां 7 प्रकार की होती हैं। प्रथमा से सप्तमी विभक्ति पर्यंत ये 7 होती हैं। आगे देखिए, कारक कितने होते हैं? कारक कितने होते हैं? तो 6 कारक होते हैं, कई बार आपको बताया है। 9वां प्रश्न देखिए, अन्य पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष को, मध्यम पुरुष को, प्रथम पुरुष को या महापुरुष को? तो अन्य पुरुष कहते हैं प्रथम पुरुष को। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। अण आदि प्रत्यारों की सिद्धि के लिए 10वां प्रश्न देखिए, अण आदि प्रत्यारों की सिद्धि के लिए पाणिनीय व्याकरण में कितने सूत्रों का प्रयोग हुआ है? लगभग 4000, केवल 43, केवल 1 या केवल 14? तो 14 का हुआ है। 11वां प्रश्न देखिए, ऐ उण आदि सूत्रों का नाम नहीं है। चतुर्दश सूत्र, शिव सूत्र, धातु सूत्र या प्रत्याहार सूत्र। ऐ उण आदि सूत्रों का नाम नहीं है, तो धातु सूत्र नहीं है, बाकी सभी सूत्र माने जाते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, व्याकरण शास्त्र में स्वरों को कहते हैं। तो स्वरों को अच कहा जाता है व्याकरण शास्त्र में। ऐसे ही व्याकरण शास्त्र में व्यंजन वर्णों को क्या कहते हैं? तो आपने पता ही है कि व्यंजन वर्णों को हल कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है, हल प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं, और स्वर जो हैं वो अच प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, अस्वर के अंतर्गत आते हैं। अस्वर के अंतर्गत आते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं? स्वर के अंतर्गत आते हैं। वर्ण के अंतर्गत आते हैं। 15वां प्रश्न देखिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। तो हल अच क्या है? तो वर्ण हल और अच दोनों हो जाएंगे। हल में भी वर्ण है और अच में भी है, तो हल और अच दोनों हो जाएंगे। 16वां प्रश्न देखिए, अण प्रत्यार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो अण प्रत्यार के अंतर्गत आ, ई, उ 3 वर्ण आते हैं। अण प्रत्याहार में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो अण प्रत्याहार केवल 1 सूत्र से बन जाता है, ऐ उण से 1। 18वां प्रश्न है, इण प्रत्याहार में सूत्रों की संख्या है। तो इण प्रत्याहार में 6 है सूत्रों की संख्या। 19वां प्रश्न देखिए, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि किसके लिए प्रसिद्ध हैं? व्याकरण के लिए ही प्रसिद्ध हैं। व्याकरण के लिए त्रिमुनि के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। 20वां प्रश्न देखिए, अष्टाध्यायी का अपर नाम क्या है? अष्टाध्यायी का अपर नाम है शब्दानुशासन। क्या है? शब्दानुशासन। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। 21वां प्रश्न, तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो अदेंग गुणः, ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है, अदेंग गुणः। 22वां प्रश्न देखिए, किसकी गुण संज्ञा होती है? किसकी होती है? ए, ओ, अर की, अ, आ की या ए, औ, आ, ई? तो ए, ओ और आ की गुण संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा किसका अपवाद सूत्र है? तो वृद्धि संज्ञा किसका अपवाद सूत्र है? प्रश्न थोड़ा गलत बन गया है। गुण का, वृद्धि जो है वो गुण की अपवाद होती है।
अपवाद सूत्र का क्या अर्थ है? 24वां प्रश्न देखिए, अपवाद सूत्र का अर्थ होता है माने बलवान होता है, गुण को बांध करके वृद्धि हो जाती है, वृद्धि को बांध के पर रूप हो जाते हैं, तो ये अपवाद में आते हैं, बलवान हो जाते हैं। 26वां प्रश्न देखिए, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, कौन सा है? तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कौन सा है सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। प्रत्ययों की संख्या कितनी है? प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो प्रत्ययों की संख्या के विषय में पूछा है। तो प्रत्ययों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ बना है। वैसे प्रत्यय को देखें तो कृदंत प्रत्यय और तद्धित के प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो दो प्रकार के माने जा सकते हैं, तद्धित और कृत प्रत्यय। ऐसे देखिए, कृत तद्धित से बोध होता है, धातु, अव्यय, शब्द या संज्ञा, तो कृत प्रत्यय धातु से होते हैं। कृत प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यय लगता है, तो कृत प्रत्यय धातु से, शब्दों से, अव्यय से अथवा संज्ञा से, किससे लगता है? तो कृत प्रत्यय जो भी होते हैं वो सब धातु से होते हैं। किससे होते हैं? धातु से। 30वां प्रश्न देखिए, तद्धित प्रत्यय लगता है। तद्धित प्रत्यय शब्दों से लगता है, माने पद से लगता है। पद तो धातु भी हो जाता है, किंतु ये संज्ञा शब्दों से लगता है। व्यंजनों की मात्रा होती है। व्यंजनों की मात्रा कितनी होती है? तो अर्ध मात्रा होती है व्यंजन की। जैसे का है तो का की अर्ध मात्रा है, उसमें आ है, इसलिए आ के सहयोग से होता है उच्चारण उसका। शुद्ध व्यंजन वर्ण है। 32वां प्रश्न देखिए, शुद्ध व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो ये क जो हलंत है ये शुद्ध व्यंजन वर्ण है, और का में जब आ लग जाता है तो क पूरा हो जाता है और उसका उच्चारण हो पाता है। 33वां प्रश्न देखिए, आ, आई, औ इन तीनों वर्णों की संज्ञा होगी। आ, आई, औ इन तीनों वर्णों की संज्ञा क्या होगी? वृद्ध संज्ञा होगी। वृद्धिराधयी सूत्र से वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। 34वां प्रश्न देखिए, आ, ए, ओ वर्णों की संज्ञा होगी। आ, ए, ओ वर्णों की संज्ञा कौन सी होगी? वृद्ध संज्ञा होगी, गुण संज्ञा होगी, कौन सी संज्ञा होगी? तो ये गुण संज्ञा के अंतर्गत आते हैं आ, ए, ओ, तो गुण संज्ञा होगी। प्रत्याहार कितने होते हैं? तो कॉमन पूछ लिया जाए, प्रत्याहार कितने होते हैं? तो 40, 41, 42, 43 कितने हैं? तो ये 42, 43 अगर दोनों लिखे हैं तो 42, 43 को टिक करें, और केवल 42 लिखा है तो 42 को टिक कर दें। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, रा प्रत्याहार को अलग से मान लिया जाता है तो 43 होते हैं, वैसे 42 होते हैं, तो 42, 43 इसमें लिखा है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, 42 और 43। आगे प्रश्न देखिए कि पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की कितनी संख्या है? तो 42 संख्या है। कितनी संख्या है? 42। 37वां प्रश्न देखिए, हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या है। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो 34 वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 34 वर्ण आते हैं हल प्रत्याहार में, हया बरट से लेकर के हल सूत्र तक। ऐसे अल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है? तो अल प्रत्याहार में 42 है, 44 है, 43 है या 45 है, कितनी है? 43 संख्या है। अल प्रत्याहार में संपूर्ण वर्ण आ जाते हैं। 39वां प्रश्न देखिए, माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, 32 है, 34 है, 42 है, तो 33 संख्या है। कितनी? 33। माहेश्वर सूत्रों में वर्णों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों में वर्णों की संख्या 42 है। 41वां प्रश्न देखिए, री, टवर्ग, र और श का उच्चारण स्थान क्या है? तो रिट रसाणाम मूर्धा, क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा उच्चारण स्थान। लिरी, त वर्ग
ल सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो लिर तुलसानाम दंतः, लिर तुलसानाम दंतः, तो इनका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। उ प वर्ग उपदमानीय का उच्चारण स्थान है, ओष्ठ है, मूर्धा है, तालु है, कंठ है, क्या है? तो उपू पदमानियाना मोष्ठौ, उपू पदमानियाना मोष्ठौ, तो उ पवर्ग आदि का क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा उच्चारण स्थान। क्या हो जाएगा? ओष्ठ उच्चारण स्थान हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखिए, ओ औ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु, कंठोष्ठ, कंठ या कंठ मूर्धा? तो ओ और औ का हो जाएगा कंठ तालु, कंठोष्ठ, ओ दौ तो कंठोष्ठम, क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। ए ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ए ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान होगा ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु, कंठ और तालु, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न, ये उच्चारण स्थानों को अवश्य तैयार कर लें, इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं तो ये आपको तैयार कर लेने चाहिए। यम गणना वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये अलग से आया है, यम गणना नाम नासिका च, तो इनका उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। वैसे कंठ तालु आदि में आते ही हैं, किंतु नासिका भी इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो ये आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? तो 8 है, 8 उच्चारण स्थानों की संख्या हो जाती है। 48वां प्रश्न देखिए, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो यत्नो द्विधा, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं प्रयत्न। आभ्यंतरो बाह्यश्च, तो इनमें आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? आभ्यंतर पहला कौन सा है? आभ्यंतर, तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का? तो आद्यः पंचधा, ये आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। 50वां प्रश्न देखिए, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। इस प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आए हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो से अन्य लोग भी लाभान्वित हों, इसके लिए वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहें। आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो, ऐसी हम पूरी तरह से कामना करते हैं और प्रयास भी करते हैं।